बिहार जमीन सर्वे का काम चालू होते ही भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा छीनी जाएगी अनेकों रैयतों की जमीन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बिहार चुनाव के बाद जब सर्वे का काम चालू किया जाएगा तो बहुत सारे लोगों की जमीन सरकार के द्वारा छीन ली जाएगी। ये हम कोई कही सुनी सुनाई बात आपको नहीं कह रहे हैं। वजह साफ करेंगे, कारण क्लियर करेंगे, साथ ही साथ विभाग के द्वारा विभाग के अंदरूनी खेमे में क्या चर्चाएं चल रही है वो भी इस वीडियो में आपको शेयर करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन लोगों की जमीन पे खतरा मंडरा रहा है। अगर आप रैयत हैं, जमीन मालिक हैं, किसान हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में चुनाव की वजह से सर्वे का काम भूमि और राजस्व विभाग के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। लगातार ये बात हम अपने लगभग सभी वीडियो में कहते आए हैं कि आप लोग अगर तैयारी नहीं किए हैं, कागजात इकट्ठा नहीं किए हैं, सर्वे के लिए अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर दें, ताकि जब सर्वे चालू हो तो सबसे पहले सर्वे अमीन और सर्वे अधिकारी आपके दरवाजे पर जरूर जाएं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके साथ समस्याएं हैं, जिनके पास जमीन तो है, कागजातें नहीं हैं। वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या बहुत जल्द खड़ी होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा क्लियर कर दिया गया था कई बार कि 2026 में, दिसंबर 2026 में किसी भी हाल में सर्वे का काम को खत्म कर लेना है। हालांकि कई बार डेट को बढ़ाया गया, लेकिन अब विभाग का कहना है कि बहुत सारा समय रैयतों को दिया जा चुका है और अब समय देने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि विभाग के द्वारा यह भी कहा गया है कि सर्वे करवाने का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को किसी भी तरह हासिल करना है, और जिसको लेकर के लगातार भूमि और राजस्व विभाग कोशिशें करते रहा है। इधर सबसे पहले तो अब उन लोगों के लिए समस्याएं खड़ी होंगी जिनको किसी तरह से जमीन मिला है, 10 साल, 20 साल, 50 साल से जमीन पे रह रहे हैं, लेकिन कागजात आज तक नहीं बनवाए हैं, कागजात किसी अन्य के नाम से है। या उनके लिए भी सबसे बड़ी समस्याएं खड़ा होंगी जो फर्जी तरीके से कागजात बना लिए हैं, जो गलत तरीके से कागजात बनवा करके और उस जमीन पे मालिकाना हक सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हालांकि बिहार सरकार का सर्वे करवाने का मुख्य लक्ष्य भी यही था कि जो जमीन का वास्तविक मालिक है उसे मालिकाना हक दिलाया जा सके। लेकिन यहाँ समस्याएं और पेचीदा होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रैयत हैं जिनके पास 50 साल से जमीन का कब्जा है, कागजात आज तक उनके नाम से नहीं बना है। इसके अलावा जो कैडस्ट्रल सर्वे हुआ था, इसके पहले रिविजनल सर्वे हुआ था, उन सब सर्वे में बहुत सारी गलतियां जमीन के कागजातों में की गई थी। अब वो सब उस समय का जो कागजात हैं वो फटे पुराने हैं, या फिर कई बार कई प्रखंड में, कई अंचल कार्यालयों में उपलब्ध ही नहीं है। अब इन सब चीजों को लेकर के समस्याएं और गहरी होती जा रही है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार का भूमि और राजस्व विभाग का एक शब्द में कहना है कि किसी भी हाल में जमीन का मालिक वही होगा जिसके पास वास्तविक कागजात होंगे। अगर आपके पास वास्तविक कागजात नहीं है तो फिर आपका जमीन छीनी जा सकती है। हालांकि माननीय न्यायालय ने भी कई बार इस चीज पर आदेश दिया है। माननीय न्यायालय का भी कहना है कि 12 साल तक अगर लगातार कब्जा है, अगर कब्जा को आप सिद्ध कर पाते हैं तो फिर जमीन आपकी हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पेच आके फंसता है, यहाँ पे है कि भूमि और राजस्व विभाग का कहना है कि लगातार जिनके नाम से कागजात है, जिनके पूर्वजों के नाम से कागजात है, सर्वे उन्हीं के नाम से होगा। कागजात जो नए बनेंगे वो उन्हीं के नाम से बनेंगे। अब जो है पेच यहाँ फंस जाता है। अब जो लोग काफी दिनों से, पूर्वजों के समय से ही रहते आ रहे हैं, आखिर
उनके नाम से जमीन का सर्वे कैसे होगा। हालांकि इसमें मंत्री संजय सरावगी ने कहा था कि कर्मचारियों के द्वारा आपके जमीन का जब मुआयना किया जाएगा तो आपके जमीन का इर्द गिर्द के जमीन मालिकों से पूछा जाएगा कि आखिर ये किसके कब्जा में है, कितने दिनों से है, और उस आधार पे भी कागजात बनाए जाएंगे। लेकिन जो वास्तविक मालिक है, जो अपने कागजात निकाल लिए हैं, जो कागजात के हिसाब से अपना जमीन देख रहे हैं, वो दावा आपत्ति अगर करते हैं तो फिर समस्या खड़ा होगी। और कोई क्यों ना करेगा। अगर किसी के पूर्वजों के नाम से कोई जमीन है, कागजात उनके पास है, वैध कागजात है, तो फिर दावा करना अगला का भी उचित है। अब यहाँ जो है वैसे लोगों के लिए ज्यादा समस्याएं जरूर खड़ी होंगी जो फर्जी तरीका से कागजात बना लिए हैं। अब जमीन पर कब्जा तो है बहुत दिनों से, किसी तरह सीओ से डीसीएलआर से मिलकर के कागजात बनवा लिए हैं। अब जब सर्वे का समय जब आया, कागजात पेश भी कर दिए हैं, कागजात दे भी दिए हैं, लेकिन जब जांच होगा, जब खतियान निकाला जाएगा और खतियान में अगर सही मालिक ने भी अगर आवेदन दिया है तो वैसी परिस्थिति में उन लोगों के लिए बड़ी समस्या खड़ी जरूर होंगी जो फर्जी कागजात बनाए हैं। अब यहाँ सर्वे का मुख्य लक्ष्य जो था सरकार का यही था कि जो वास्तविक मालिक है उसे जमीन का मालिकाना हक दिलाया जा सके। लेकिन बिहार में खास करके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें वर्षों वर्ष पहले पूर्वजों के द्वारा दान में जमीन दे दी गई थी। मौखिक रूप से पहले दान होता था, पहले कोई दान पत्र या लेटर या ट्रांसफर नहीं होता था, मौखिक रूप से लोग कह देता था जाइए वहां पे रहिए, लोग रहने लगता था। अब जो है जब कई पीढ़ी गुजर जाने के बाद सर्वे का काम जब चालू किया गया तो ये एक सबसे बड़ा अड़चन जो है सरकार के सामने जरूर आ रहा है। लेकिन सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है लोगों का जमीन ज्यादा से ज्यादा अपने कब्जे में लेना, तो ये भूलिएगा नहीं। इसलिए कि सर्वे करवाने का मुख्य लक्ष्य बिहार सरकार का यही था कि बिहार में उद्योग क्रांति लानी है, बिहार के लोगों को व्यवसाय देना है और ज्यादा से ज्यादा जमीन इकट्ठा हो जाने के बाद बाहर का व्यवसायिक को यहाँ लैंड करवाना है। अब किसी तरफ ज्यादा से ज्यादा जमीन इकट्ठा करने का जो लक्ष्य है वो सर्वे करवा के ही पूरा हो सकता था। और बहुत सारे ऐसे रैयत हैं, बहुत सारे ऐसे जमीन मालिक हैं जो सर्वे के लिए एप्लीकेशन नहीं कर पाए हैं, वो कई पीढ़ी से बाहर रह रहे हैं या कई पीढ़ी से जो है जमीन का कागजात पर ध्यान नहीं दिए हैं और कागजात अब बनवाने जा रहे हैं तो उनका कागजात जो है अंचल कार्यालय में मिल नहीं रहा है, उनका खतियान नहीं मिल पा रहा। वैसे लोगों के लिए भी समस्याएं खड़ी होने वाली है। हालांकि सरकार का तरह तरह का बयान अभी तक भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से आया है, लेकिन मुख्य रूप से सर्वे करवाने का लक्ष्य यही है। इसके अलावा अगर आप बिहार के जमीन मालिक हैं, रैयत है, किसान हैं, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कोई क्वेश्चन है तो बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के टाइप करें। आपको हम बताते हैं कि और कुछ क्या चल रहा है अभी भूमि और राजस्व विभाग के खेमे में। चूंकि हम पूरा एक नोट तैयार किए हुए ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों को बताने से चूके नहीं। और विभाग का जो मोटो है, जो टारगेट है, वो एक तीर से दो निशाना वाली टारगेट है। विभाग चाहती है कि एक तीर से हम दो निशाना लगाएं और निशाना सही जगह पे भी बैठे। हालांकि बीच में चुनाव का जो माहौल बना जिसके वजह से थोड़ा सा सर्वे का काम में उथल पुथल हुआ, लेकिन विभाग का जो एक तीर दो निशाने की जो चक्कर चल रही है वो जरूर चलेगी। तो तीर चलने के पहले स्वयं सावधान होना ये सबसे बड़ा होशियारी कहा जाता है। तो अब जो है चुनाव का माहौल खत्म हो गया, 14 तारीख को जो है फाइनल डिसीजन है। अगर सरकार फिर से बनती है तो फिर जमीन मालिकों के लिए समस्याएं खड़ी जरूर होंगी। तो समस्या आने के पहले उसका निदान ढूंढ के रखना ये सबसे बड़ा महत्ता है। और महत्ता को दिखाते हुए हम अपने दर्शकों को लगातार कहते आए हैं, जो भी नया अपडेट, लेटेस्ट अपडेट विभाग के द्वारा जो भी सूचना निकल के आई है वो आपको बताते जरूर आए हैं ताकि किसी तरह कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अब देखिए आगे जो है क्या कुछ पूरा हम लिख करके रखे हुए हैं, विभाग के द्वारा क्या कुछ चल रही है, क्या विभाग के खेमे में चल रहा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए बिहार भूमि सर्वे में किन किन की जमीन सरकार द्वारा छीनी जा सकती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है।
और इसका जवाब जो है बहुत विस्तार से आपको समझना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि आखिर सर्वे क्या है, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। सर्वे है क्या? तो देखिए, बिहार सरकार इस समय विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अभियान स्पेशल सर्वे एंड स्टेटमेंट ऑपरेशन चला रही है। इसका उद्देश्य है पूरे राज्य की जमीन का नया मापन करना, मालिकाना हक का सत्यापन करना, इसके अलावा रिकॉर्ड खसरा खतियान का डिजिटल रूप से अपडेट करना। यह सर्वे किसी की जमीन छीनने के लिए नहीं है, बल्कि यह पता लगाने के लिए है कि असली मालिक कौन है और कौन सरकारी जमीन पर कब्जा किए बैठा है। तो जो सरकारी जमीन पर जो लोग हैं वैसे लोगों के लिए भी समस्याएं हैं। अब देखिएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको आगे बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप बिना किए हुए देखिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत अहम लेकर के आए हुए हैं आज का। तो देखिए, किनकी जमीन सरकार के अधीन आ सकती है। सर्वे के दौरान निम्न मामलों में जमीन सरकार के नाम दर्ज की जा सकती है। ये देखिए, स्थिति और परिमाप। सरकारी जमीन पर कब्जा अगर किसी ने सरकारी जमीन जैसे गोरमहाल, अखाड़ा, तालाब, सड़क, स्कूल, मंदिर की भूमि या गैर मजरूआ आम या खास जमीन पर घर, दुकान या खेती कर रहे हैं, तो ऐसी जमीन राज्य सरकार की मानी जाती है और वो राज्य सरकार लेगी। व्यक्ति को मालिक नहीं माना जाएगा, उसके पास कोई भी कागजात होगा, अगर सरकारी जमीन पे है, उपयोग कर रहे हैं, तो उसे जो है जमीन देनी पड़ेगी, चाहे उनके पास कोई भी कागजात उपलब्ध क्यों ना हो। इसके अलावा बिना दस्तावेज कब्जा, जिन लोगों के पास कब्जा तो है लेकिन कोई वैध कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन, खतियान, दाखिल खारिज आदि नहीं है, ऐसी जमीन विवादित मानकर जांच में जाएगी। अगर सरकारी साबित हुई तो सरकार अपने नाम से दर्ज कर लेगी। इसके अलावा सरकारी परियोजनाओं के लिए चिन्हित भूमि, सड़क, स्कूल, अस्पताल, औद्योगिक क्षेत्र, आवास योजना आदि का चिन्हित जमीन ऐसी भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत सरकार अधिग्रहित कर सकती है, लेकिन मुआवजा देना अनिवार्य है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी वैध निजी जमीन, किसी का भी अगर वैध जमीन है, निजी जमीन है, खानदानी जमीन है, कागजात उनके पास है, तो वो जमीन नहीं छीनी जाएगी। अगर कोई गलती से सर्वे में सरकारी दिखाई गई है तो आप आपत्ति दर्ज ऑब्जेक्शन फॉर्म करके प्रक्रिया ब्लॉक सर्किल ऑफिस से राजस्व कार्यालय के द्वारा ठीक करवा सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। सर्वे का उद्देश्य कब्जा हटाना नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड सही करना है। कई बार कई लोगों के मन में ये भी चल रहा है कि सरकारी जमीन पर हम कब्जा किए हुए तो सरकार हमें हटा देगी, तो ये नहीं है। आपको रहेंगे वहां जब तक कि उस जमीन का सरकार को जरूरत नहीं पड़ती है, तब तक आपको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जो कागजात है वो सरकार के नाम से उस जमीन का अपडेट जरूर किया जाएगा। इसके अलावा क्या करें अगर आपकी जमीन विवादित दिखाई गई हो? अगर आपका जमीन विवादित दिखाई गई है, आप जायज मालिक हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सर्वे ऑफिस या रजिस्ट्रार ऑफिस में आवेदन करना चाहिए। अपने कागजात, खतियान, रसीद, दाखिल खारिज, रजिस्ट्री आदि फॉर्म में लगा सकते हैं। आपत्ति निवारण समिति के समक्ष सुनवाई होगी। अगर फैसला आपके पक्ष में हो गया तो जमीन फिर से आपके नाम से दर्ज कर दी जाएगी। अब देखिए, अगर सर्वे में बिहार भूमि सर्वे में आपकी जमीन गलती से सरकारी भूमि दर्ज कर दी जाती है या किसी और के नाम से चढ़ जाती है, तो आप ऑब्जेक्शन, आपत्ति कर सकते हैं। और देखिए, स्टेप आपको बताते हैं कि अगर आपके जमीन में किसी तरह आपको शंका है कि गलती हुई है, किसी और के नाम से चढ़ गया है, सरकार के नाम से चढ़ गई है, या जमीन का कागजात कोई छेड़छाड़ किया है, या जमीन का कागजात कोई अवैध तरीके से बना लिया है, तो उसके लिए आपको उपाय हम बताते हैं। आपको करना क्या होगा? देखिए, पहला चरण में जो है आपको बिहार सरकार की वेबसाइट biharbhumi.bihargovernment.in लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से जा करके आप जो है वहां अपना नाम, जिला, अंचल, मौजा गांव का नाम
खाता संख्या खेसरा नंबर दर्ज करना होगा। देखें कि सर्वे रिकॉर्ड में आपकी जमीन किसके नाम से दर्ज की गई है। अगर गलती से किसी और के नाम से सरकारी या किसी और के नाम से दिखा रहा है तो आप जो है तुरंत वहीं से आपत्ति दर्ज कर सकते हैं ऑनलाइन ही। और आपको दूसरा चरण में आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक कागजात तैयार रखना होगा। आपत्ति दर्ज करने के पहले आपके पास कौन कौन से कागजात होनी चाहिए ये आप जान लीजिए। देखिए, जमीन का कागज, रजिस्ट्री डीड असली या प्रमाणित प्रति आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, खतियान, दाखिल खारिज जमीन आपके नाम से साबित करने वाला दस्तावेज कोई भी चाहिए। तीसरा, लगान, भू राजस्व रसीद, इस बात का प्रमाण है कि आप नियमित टैक्स देते हैं, यानी कि रसीद भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंसी रखता है आपके जमीन के कागजातों में। ये पहले भी वीडियो में कई बार बता चुके हैं। अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह। शपथ पत्र, जिससे आप यह बताएं कि जमीन आपकी है और गलती से किसी और के नाम से चढ़ा दिया गया। तीसरा चरण, आवेदन कैसे करें। देखिए, अब दो तरीके हैं आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों है। तो ऑनलाइन बता दिए, ऑफलाइन सुनिए। अपने ब्लॉक, अंचल, सर्किल ऑफिस में जाएं, यहाँ विशेष सर्वे शाखा, स्पेशल सर्वे ऑफिस या राजस्व कार्यालय, रेवेन्यू ऑफिस में जाएं, आपत्ति फॉर्म, ऑब्जेक्शन फॉर्म मांगे। ठीक है। चौथा में सभी दस्तावेजों का फोटोकॉपी लगाएं और फॉर्म जमा करें और रसीद, रजिस्ट्री नंबर जरूर लें। यह रसीद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे पता चलेगा कि आपका मामला लंबित है। अब एक रसीद आपको वहां से दिया जाएगा जो कि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब ऑनलाइन तरीका एक बार और सुन लीजिए। वेबसाइट है जो है biharbhumi.bihar.government.in, लिंक नीचे दे दिए हैं। आप जो है जाकर के वहां से भी डायरेक्ट जो है आप लॉगिन करके और वहां से भी फॉर्म भर सकते हैं ऑब्जेक्शन के लिए। चौथा में देखिए, कुछ दिनों के बाद नोटिस मिलेगा, उस दिन आपको अपना कागजात लेकर सर्किल ऑफिसर, सीओ या रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना होगा। दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी। यदि आपके कागजात सही पाए गए तो जमीन फिर से आपके नाम से दर्ज कर दी जाएगी। अब महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखना होगा, ध्यान देना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि सर्वे अधिसूचना में दी जाती है, उसे बिल्कुल मिस नहीं करें। फर्जी कागज देने पर केस दर्ज हो सकता है। अगर कोई गलत कागजात दे रहा है जमीन का तो फिर उस पर वहीं पे एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अगर कोई अधिकारी सहयोग नहीं करता है तो आप एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर या डीसीएलआर, डिप्टी कलेक्टर लैंड रिफॉर्म के पास लिखित शिकायत आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जो है विशेष रूप से आपको हम एक फॉर्म भी तैयार करके दे सकते हैं अगर आपको आवश्यकता होगी तो अब देखिए, सर्वे में जो है जितने भी भू माफिया, लैंड माफिया हैं, जो दलाल हैं या वैसे लोग जो फर्जी तरीके से कागजात बनाए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या अब आगे चल के खड़ा होने वाला है। और सरकार जो है बहुत सारे वैसे लोगों की भी जमीन छीनेगी जिनके कागजातों में गड़बड़ी है। तो अभी से जो है सतर्क हो जाइए और अपने कागजातों के पीछे लग जाइए ताकि सर्वे के समय आपको किसी तरह का समस्या ना हो, भागा भागी नहीं करना पड़े, दौड़ा दौड़ी नहीं करना पड़े। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण स्थिति जरूर होगी। चैनल पर अगर नए विजिट किए होंगे तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। लगातार बिहार सरकार से जुड़ा, भूमि और राजस्व विभाग से जुड़ा हर एक वो अपडेट जो आपको जानना जरूरी है वो अपने चैनल पर लाते रहते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शेयर इसलिए करेंगे कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज हैं, आपके लिए आवाज उठाते हैं। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर करेंगे आपका आवाज उतना फैलेगा, मजबूत होगा। नमस्कार, जय हिंद।